ज्ञान के मिलेगा, ज्ञान तो के मिला है, ज्ञान तो के मिला है, ज्ञान धन तो मिला है, ज्ञान तो के मिला है, ज्ञान तो शांति मिला है, शक्ति मिला है। शक्ति तो आपके दादाजी ने लिख रखा है, शक्ति 8 योग ते मिल जा कर्म कुशलता लाऊं मैं, तो इसका मतलब योग तो मिलता होगा। ज्ञान तो भगवान थोड़ी मिला है माता जी, भगवान तो ज्ञान मिला है, उल्टा कर दिया। ज्ञान तो क्या मिला है, धन, धन मिला, वेल्थ जिसने कहा। बाबा के कई बार बताओगे है ना, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। आप क्यों करो हो ज्ञान, धन के प्राप्ति होगी, ज्ञान के चेक बन जाएंगे। आपने जितने पीछे चाहिए सारे बन जाएंगे, बल्कि पीछे तो बहुत छोटी चीज हो जाए, आपने रतन मिल जाएंगे, है ना, इसके रतन बन जाएंगे। इसका मतलब ज्ञान बहुत काम की चीज है। और योग तो क्या मिलेगा, योग तो हेल्थ मिले, है ना, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, 3 चीज है ना। ज्ञान से मिलेगी वेल्थ और योग से मिलेगी हेल्थ, और ये दोनों जिसके पास होंगी तो वो हैप्पीनेस होगी उसके पास। एक आदमी स्वस्थ भी है और उसके पास धन भी खूब है, ठीक है, तो वो खुश तो होगा ही। तो सतयुग में ये तीनों चीज होंगी, तो ये इन दो यहाँ पे मिले हैं आपने। तो बाबा ने को है, अगर हेल्थ चाहिए, आप सारे बीमार हो, है ना, क्योंकि जो भी फोन करेगा वो नु कहेगा आज मेरे सर में दर्द है, आज कालजे में दर्द हो गया, आज पेट में दर्द हो गया। यह एक मुख्य कारण हुआ है। तो आप सारे बीमार हो और बाबा ने कहा बीमारी सारी खत्म हो जाएंगी योग से, कब है ना, हेल्थ मिलेगी तो इसका मतलब बीमारी खत्म होगी। तो योग से जब हेल्थ मिले है और बीमार हो और बीमारियां तो पांडा भी छुटाना चाहो हो, तो फिर योग लांदे क्यों नहीं? क्योंकि कई क्या कहते हैं, बाबा मेरे यह प्रॉब्लम है, मेरे खातर आप योग लाइयो। योग भी और कोई ला दे। आपने हेल्थ जब मिलेगी जब आप योग लाओगे, ठीक है ना। आप सहयोग तो दे सका, लेकिन असली अगर आपने हेल्थ चाहिए तो योग आपने लाना पड़ेगा। तो बाबा ने याद करोगे, और इसमें तो कोई नु भी कौन कह सकता हमारे घर के रोके हैं। योग लाने तो किसने रोक सका है कोई। ये बूढ़ी माता कितनी रोक लो, अब छोरी ने ठाठा चीज ना दिया कर, फिर वह 24 घंटे उसे के बारे में सोची जावा है। तो योग उसका लाग रहा है, उसने कोई रोक खींच सके। आपका योग कितने भी लाग रहा है, किसे ते भी, कोई दूसरा रोक सके है उसने, कौन नहीं रोक सकता। और बाबा ने को है योग लाओगे तो एक भी बीमारी नहीं रहे। तो इसका मतलब हम जब बीमार हो तो योग कौन लाने, बात सीधी सी है। तो फिर क्यों नहीं लाने भाई। जब यह चीज समझ में भी आ रही, हमने निरोगी काया चाहिए, बाबा ने बता दिया योग लाओ। बाबा ने आज से कदे भी नहीं कहा और किने करो। यह चीज तो भले बाबा कह दे गुस्से में आके कई बार, आकाशीर्वाद चाहिए तो सन्यासियां दूर जाओ, मैं आशीर्वाद देने को नहीं आ रहा, मैं तो पतित पावन बनाना रहा, बाबा कह दे यह चीज। लेकिन यह चीज बाबा एकदम क्रिस्टल क्लियर है यह चीज कि हम योग लगाओगे तो एक भी बीमारी नहीं रहेगी, हेल्थ मिलेगी। और कि मैं तो किसी ने ना भी चाहिए, कोई आदमी नू तो कह दे मन धन की जरूरत को नहीं, मन ने पेंशन मिला है बतेरी, लेकिन हेल्थ तो चाहिए ना। और आप योग लगाओगे तो उसका एक और निशानी है कि आपके कोई भी बंधन नहीं रहेगा। बाबा ने कहा है बंधन सारे कट जाएंगे अगर योग है तो इसका मतलब योग कच्चा रह रहा है हमारा। तो फिर उसने कद पकाओगे, उसके आवा ला दो, है ना, उसकी जरूरत है। बाबा ने कहा है उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, मैं संपन्न बना दूंगा। इतना तू मुझसे योग लगा, न याद कोई तुझको आए, जन्म जन्म में निहाल करूं, इच्छा की अविद्या हो जाए।
इतना तू मुझसे योग लगा, न याद कोई तुझको आए। जन्म जन्म में निहाल करूं, इच्छा की अविद्या हो जाए। इच्छा क्यों है यह भी याद नहीं रहेगी, सारी इच्छा खत्म, या फिर न्यू भी कह सको हो सारी इच्छा पूरी हो जाएंगी, कोई कसर को नहीं रहेगी। ठीक है। देहिक नाते तो विनाशी है, मेरे संबंध विनाशी है। देहिक नाते तो विनाशी है, मेरे संबंध विनाशी है। लगती बड़ी बात जरा सी है, अंतर समझे तो मुस्काए। इतना तू मुझसे योग लगा, न याद कोई तुझको आए। जन्म जन्म में निहाल करूं, इच्छा की अविद्या हो जाए। बाकी सारे क्या हैं? बाकी सारे संबंध विनाशी। इस जन्म में हाँ तो हैं, शरीर छूट गया तो सारे खत्म। ये पिछले जन्म में किस किस के साथ के संबंध था क्या आपने याद है? क्योंकि जन्म खत्म, शरीर खत्म, तो उसके साथ वो सारी चीज खत्म। नया जन्म, सारे नए संबंध, फिर वो भी थोड़े टाइम के वो भी खत्म हो जाएंगे। और राजकुमार भाई आपने बताया करें ना कि एक माला टंगेगी फोटो पे। एक जन्म में, एक जन्म की पूरे जन्म की प्राप्ति के है, एक फोटो एक माला। राय गेड़ा एक साल भर में एक वृक्षाई आओगी जब मड़ा हलवा बना देंगे। भैयो बांडा आया है तो पूरे जन्म में सारे जितने भी करे उसमें चाहे कति लीन हो के कर लो वे, और चाहे आप साक्षी भाव रह के न ढंग से कर लो। अपनी ईमानदारी भी रखी जा सके है, बालकों का पालन पोषण भी करा जा सके है। सारी दुनिया की सारी उल्टी चीज भी भ्रष्टाचार में लिप्त भी रहा जा सके है कि सारा खोज के उन्हें दे दो और उससे वही बिगड़ेंगे और वही घर तक काट देंगे। उससे तो ये वृद्धाश्रम बन रहे हैं, तो उसमें कोई फायदा नहीं। ज्ञान समझ में आने का ये सबसे जबरदस्त फायदा है कि सही के है वो सीख जावा हम, और वो करण की हिम्मत मिल जाए योग में। बाबा ने याद करोगे आप, बेरा तो है, एक आदमी दारू पीवा है, उसने बेरा है दारू पीना गलत है, खराब करे मेरे परिवार ने, मेरा हेल्थ, मेरी हेल्थ ने, मेरी कमाई ने, मेरी सामाजिक इमेज ने, सारी चीज़ों का बठा गोड़न लाग रहा है। बेरा है उसने इस चीज़ का, लेकिन हिम्मत को नहीं छोड़ने की। हिम्मत कितने मिलेगी? ज्ञान तो है उसने, लेकिन के को नहीं, योग को नहीं। योग करोगे तो क्या मिलेगा? कनेक्शन तो क्या मिला है? पावर। आप मोबाइल चार्ज करो हो तो आपके मोबाइल ने पावर मिला है ना। इसी तरह वो पावर बैंक नहीं रखा कने, कितने भी आपका डेड हो जा फोन तो आप पावर बैंक ते ले लो लाइट। तो बाबा के है, बाबा लाइट हाउस है, बाबा ते हम सारी चार्जिंग ले वहाँ। जितनी चार्जिंग आप में आंधी जाएगी, आपने न्यू पेरा पड़ गया या गलत है, फिर आप उसने छोड़ दोगे, वह शक्ति आपने योग पे मिल जाएगी। तो सारे के सारे संबंध विनाशी है और बाबा के है अविनाशी। वैसे भी आप देखो इस जन्म में सारी उम्र में आपने एक चीज देखी होगी, आधार कार्ड बने आपका, ये माता जी हैं, आधार कार्ड पिछली साइड किसका नाम पाओगा? इनके युगल का है ना। सारी आईडी जितनी भी हैं उन पर पाओगा। एक हुआ है पैन नंबर। पैन नंबर क्या हो गया? परमानेंट शब्द लागे उसका। परमानेंट जो अकाउंट नंबर हो, परमानेंट शब्द जिसके लाग जाएगा उसके पिछली साइड के हुआ है एड्रेस आपने दे रहा है, हमेशा बाप का नाम है, क्योंकि पति का नाम बदल सके है, बाप नहीं बदल सकता है ना। इस दुनिया में भी बाप आपका जो है वो चेंज नहीं हो सकता। तो इस जन्म में भी परमानेंट कोई चीज है तो वो बाप है। तो असली में परमानेंट गुण है वो शिव बाबा है। आत्मा का अविनाशी और अपना परमानेंट एड्रेस के है परम धाम। ये कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका, को खरक रहे है, को मालवास रहे है, को कुसुम भी रहे है, परमानेंट को नहीं हो एड्रेस। परमानेंट हम परम धाम के हैं।
परमानेंट पिता कौन है? शिव बाबा। और परमानेंट हम कौन है? आत्मा। जो है हमारा परिचय, तो आइडेंटिफिकेशन हमारी या है। बाकी तो थोड़ा थोड़ा टाइम की है, बदलते चले जाए। तो यह छोटी सी बात है। जो परमानेंट है वो याद रहना चाहिए कि जो टेम्परेरी है वो याद रहना चाहिए? परमानेंट याद, या छोटी ही बात है, या समझ में आ जा तो मुस्कुराहट रही जावे, है ना। हम जितने खुश रहेंगे, जितनी समझ में आ रही होगी, जितनी घाट समझ में आ रही है, बीच बीच में उदास होंगे, है ना। इतना तो मुझसे योग लगा, न याद कोई तुझको आए, जन्म जन्म में निहाल करूं, इच्छा की अविद्या हो जाए। वंडरफुल नर्तन करता हूं मैं, युग परिवर्तन करता हूं। देखो के बारा काम थारा क्या। आप बेटोड़ा खेण खातर जाओ तो इसे टूटे टूटे आओगे, जणु करा के साथ काम करा है। भगवान के क्या है? संसार के परिवर्तन का काम थारा क्या है? जिसकी यादगार के है? गोवर्धन पर्वत उठाने की यादगार, अक्के पाड़ उठा रखा है। तो भगवान ने यू संसार के परिवर्तन का पाड़ उठा रखा है, लेकिन फिर भी इसका नाम के दिया है। परमात्मा क्यों कर करे है वो काम? डांस करके करे है। उदास होके को नहीं करता। शिव का डांस मशहूर है सबसे ज्यादा। वंडरफुल नर्तन करता हूँ मैं, युग परिवर्तन करता हूँ, ना जन्म नहीं मैं मरता हूँ, कर देख नहीं तो पछताए। इतना तू मुझसे योग लगा, न याद कोई तुझको आए, जन्म जन्म में निहाल करूं, इच्छा की अविद्या हो जाए। आया था यूं ही आता हूँ, बैगर टू प्रिंस बनाता हूँ, कल्पांत कर्म दोहराता हूँ, ये कर्म कोई ना कर पाए। इतना तू मुझसे योग लगा, न याद कोई तुझको आए, जन्म जन्म में निहाल करूं, इच्छा की अविद्या हो जाए। बाबा पहले भी आया था, अब भी आवे है, फिर भी आवेगा। और एक सृष्टि चक्र का है ना चित्र, वो बड़ा प्यारा है। उसके नीचे आप रोज पढ़ लिया करो एक बार, बड़ा मजा आएगा। आप यहाँ पहली बार ही नहीं आई, किसी के घर जा रहे हो और खोल के पढ़ लो, आपने खुद लागेगा आप यहाँ पहली बार ही नहीं आई। जो आपके घर आवेगा, जहाँ तो बाबा कई बार कहा है ना, त्रिमूर्ति है, गोला है, सीढ़ी है, ये आत्मा का है, ये चित्र आपके हर घर में होने चाहिए। झंडा तो उसका आप ना लगवा सको, क्योंकि झंडे की तो कंडीशन है ना। आपके घर में कोई नशा नहीं होना चाहिए, आपके घर में खान पान की शुद्धि होनी चाहिए पूरे घर की, तो झंडा लगेगा। लेकिन चित्र आपके घर में जरूर होने चाहिए। कम से कम आप उस घर में चित्र, उस कमरे में चित्र लगा लो। घर में एक कमरा तो ऐसा न्यारा बचाया है, जास कहने भी आड़ा दारू पीनिया नहीं बैठेगा, आड़ा हुक्का नहीं पियोगे। एक छोटा सा मंदिर तो आप घर में उगी रखा है, हाँ उड़ थोड़ी जाके बीड़ी चाहते हैं, तो आप चित्र जरूर रखो घर में। और वो बाबा बहुत बार मुरलिया में बतावे है। कोई से हैं जिसके घर में चित्र हैं, वो हाथ उठाइए। जिनके घर में कम से कम 4-5 चित्र जरूर हैं, थोड़े हो, एक बाबा तो काम नहीं चल रहा है। एक बाबा का चित्र नहीं रखना, नीचे करो। आप देखो एक चीज मैं पढ़ू थी, ये चित्र क्यों कर बने। सारी रात भाई लागे रहा करते, एक एक चीज बनाते। पूरा चित्र बना के बाबा थी दिखाया, फिर बाबा ने बताया आड़े यो लिखो, आड़े यो लिखो, इसने न्यू कर दो, फिर बनाया। फिर इतना ही मेहनत करी है इन पे। और आप अगर चित्र ध्यान से देखोगे तो बड़े वंडरफुल चित्र हैं। और क्योंकि यह ऐसी चीज है हमारे पे जो किसी ने मिल नहीं सकती, किसी दुकान पे नहीं, किसी मार्केट में नहीं मिल सकती ना, या यूनिक चीज है आपके पास। और चीज लक्ष्मी नारायण का फोटो तो कोई भी ठाला है मार्केट में, तो लिया हुआ कृष्ण का, राधे का,
शिवलिंग भी लिया मैं, शंकर और शिवलिंग वो भी आम है, लेकिन सीढ़ी है, झाड़ है, घोड़ा है, त्रिमूर्ति है, ये जो चित्र हैं सर्वात्माओं के पिता है, बहुत सारे चित्र अपने इसे हैं, एकदम वंडरफुल। देख दी आदमी के न्यू तो लागेगा यो के है, और देखेगा तो समझने की कोशिश करेगा। जाए तो आपके दादाजी कई बार के कहें, मैं किसी के घर ने गिफ्ट देना हो कोई, तो मैं कई बार लक्ष्मी नारायण का फोटो उठाऊं ना तो मना कर देंगे कि ना लक्ष्मी नारायण का देने की कोई जरूरत नहीं, इससे तो किसी का सवाल पैदा तो नहीं हुए, इसकी बजाय तू सीढ़ी ले जा। मतलब कुछ न कुछ अजीब होना चाहिए। जाए तो इन देवियां के 8 हाथ ला दिए, अभी देखनी है न्यू तो सोचो, लेकिन बुद्धि इतनी घिसा दी कि 8 के चाहे 16 ला दो कि मैं फर्क नहीं पड़ता। लागे रहे हैं, लागे रहेंगे। बुद्धि हो गई। हाँ वह महिषासुर, आज सुना था ना, महिषासुर वह हुए हैं, किम्मे हो जाओ फर्क नहीं पड़ता, अमड़ा कान हलावेगी फिर डबो देगी जोड़ में, ईसाए हो है वो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनका। सूंड ला दो तो फर्क नहीं पड़ता, कान बड़े कर दो तो नहीं, 8 हाथ बना दो तो नहीं, जब जी का गले में सांप गाल दो तो नहीं। भाई हमने तो सोचना ही नहीं क्या चीज है, माताएं की नहीं। आपके दादाजी का मतलब ना बरती नहीं गई है इनकी बुद्धि। तो बाबा के वह है, ये पढ़ोगे ना मजा होगा आपने कि बाबा नु क्या है, मैं पहले भी आया था, अब भी आऊं हूँ, फिर भी आऊंगा, और आए कल्प यूं है दोहराऊं हूँ, और के दोहराऊं हूँ जो और कोई कर नहीं सकता, वो कर्म जो दुनिया में और कोई भी नहीं कर सकता। जब भी तो बाबा निर्माता भी निर्देशक भी खुद है इस पूरे ड्रामा का। इतना तू मुझसे योग लगा, न याद कोई तुझको आए, जन्म जन्म में निहाल करूं, इच्छा की अविद्या हो जाए। इंदर शर्मा को देख जरा, सब खोट खत्म और हुआ खरा, निश्चय ना पल भर को ही टरा, बादल दुविधा के तो छाए। बाबा कई बार कहे ना, निश्चय की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं, बीच में दुविधा होगी, कंफ्यूजन होगा, मुसीबत आवेगी, आपने थोड़ा डर सा भी लागेगा, लेकिन बाबा का है निश्चय मजबूत तो विजय निश्चित है। इतना तू मुझसे योग लगा, न याद कोई तुझको आए, जन्म जन्म में निहाल करूं, इच्छा की अविद्या हो जाए। ओम शांति।